बच्चों, आप सभी को स्वागत है। मैं आज आपको एक सुंदर सा कहानी बताती हूँ। एक गांव था, छोटा सा गांव था। उस गांव में बहुत सारे परिवार थे। उसमें से एक विशेष परिवार था। आपको बाद में पता चल जाएगा कि मैडम जी ने क्यों उसको विशेष परिवार बताया गया है। एक विशेष परिवार था। उस परिवार में दंपति थे, पति पत्नी दंपति थे और उनके 3 बच्चे थे। एक छोटा सा परिवार था। उस परिवार में एक विशेष दंपति रहते थे। उस दंपति के 3 बच्चे थे। उस दंपति के 3 बच्चे थे। ये तीनों लड़के ही थे। कुछ दिन के बाद, कुछ सालों के बाद इनके पति मर जाते हैं। मतलब औरत ही अकेली पड़ जाती है और इस औरत के पति मर जाते हैं, मतलब गुजर जाते हैं वो। तो इन तीनों बच्चों को यही औरत क्या करती है, उनको संभालती है। ऐसा था उस जमाने में, किसके घर में काम करके या लकड़ी को ऐसा कट करके, नहीं तो कोई ना कोई छोटी कामों को क्या करते थे, काम करके उनसे वो क्या करते थे, पैसा लेकर जीवन बिताती थी वो। ऐसा ही उनका एक बहुत गरीब परिवार के लोग थे वो। क्या था कहानी में, इस औरत, इस दंपति में से एक पति गुजर जाता है और एक औरत ही अकेली थी। उनके 3 बच्चे थे, वो भी 3 लड़के ही लोग थे। ये जन्म से ही अपने बच्चों को ऐसे संस्कार देने लगी। मतलब वहाँ के जो माता पिता अभी भी ऐसा ही है, लेकिन हमारा भारत का जो संस्कार कैसा है, भारत देश का संस्कार कैसी है, मतलब बच्चों को ऐसे ही समझाना, मतलब क्या होना है आपको आगे, क्या करना है, यही हमारा मातृभूमि है, आपका भी यही मातृभूमि है। भारत माता के लिए आपको आपका ही प्राण समर्पित करना है। देश के लिए कुछ ना कुछ करना है। देश तेरे लिए क्या किया ऐसा मत सोचो, आपने देश के लिए क्या किया है, क्या कुछ दिया है, ऐसा करके अपनी वो जो माता है सारे तीनों बच्चों को ऐसे ही संस्कार देने लगे। तो ये सारे तीनों बच्चों क्या होते हैं, सैनिक हो जाते हैं। सैनिक के काम मतलब उसमें भर्ती हो जाते हैं। पहला जो एल्डर ब्रदर रहता है, मतलब बड़ा वाला भाई रहता है, बड़ा भाई, वो क्या करता है, सैनिक में या फौज में भर्ती हो जाता है। वहाँ के सभी उसको ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है। तो क्या होता है, ऐसे ही कुछ लड़ाई में वो मर जाता है। जो पहला वाला जो बेटा है, बड़ा भाई है, वो मर जाता है। मर जाने के बाद पूरा गांव वाले क्या करते हैं, उसको सांत्वना देने के लिए घर तक आते हैं। क्यों देते हैं सांत्वना? क्योंकि एक ऐसी औरत है, एक कमज़ोर औरत नहीं है, क्योंकि पति गुजर जाने के बाद भी वो क्या की है, अपने बच्चों को संभाल लिया है। मतलब वो मन से नहीं टूटी, मुझे कुछ करना है, अभी इन तीनों बच्चों को कुछ सिखाना है। ऐसे ही हम उसको गंवाना नहीं देना है, समय को हमें गंवाना नहीं देना है। मेरा पति ही मेरे ऊपर जिम्मेदारी रखकर मुझे इसको संभालने के लिए कहाँ है करके ऐसे सोच में पढ़कर वो क्या करती है, अपने तीनों बच्चों को ऐसे अच्छे संस्कार देने लगती है। उसमें से एक बेटा क्या होता है, वो मर जाता है। ऐसे ही अपने देश के लिए लड़ाई करके वो क्या करता है, मर जाता है। उस औरत को सांत्वना देने के लिए गांव के लोग आते हैं उनके घर तक। पुरानी झोपड़ी रहती है, मतलब गुड़ीसलू कन्नड़ में क्या कहते हैं, उसको गुड़ीसलू कहते हैं। पुरानी झोपड़ी रहती है, बेचारी वो तो क्या करने वाली, सिर्फ इनका ही वो भलाई सोचने वाली। वो खुद के लिए कुछ भी नहीं कर पाई, अच्छा घर भी नहीं बनाई उन्होंने। सिर्फ बच्चों का पढ़ाई हो गया, वो अच्छे काम में भर्ती हो गए तो हो गया, मेरा काम सफल हो गया करके इतना ही सोचने वाली सामान्य औरत थी वो। तो वो क्या करती है, बच्चा गुजर जाने के बाद गांव वाले लोगों को सांत्वना देती है, रो मत, जरा धैर्य रखो, ऐसा मत करो, ऐसा मत रो के ऐसा मत बैठ जाओ, आपके अभी 2 बच्चे हैं, उनको तरफ आप देख लो, उनके लिए तो आपको जीना पड़ेगा। ऐसा करके वो क्या करते हैं, गाँव वाले उनको समझाते हैं। फिर भी हाँ करके वो क्या करते हैं, गाँव वाले चले जाते हैं। अब दूसरा बेटा क्या करता है, वो भी सैनिक, वो भी फौज में भर्ती हो जाता है, क्योंकि माँ का संस्कार ही ऐसा है। हमारे देश का संस्कार ही ऐसा है। बच्चों को जन्म से ही, जब बच्चा बड़ा होता है, उनको समझ आती है, तो
समझ में, उनकी भावना में माँ बाप ऐसे ही बढ़ जाते हैं। देश, अपना देश में देश प्रेम जगाते हैं, वो कैसे रहना है, ये सारी बातें उनमें बढ़ जाते हैं, मन में, दिमाग में बढ़ जाते हैं। तो बच्चा ही ऐसे करते हैं ना, तो दूसरा बच्चा भी क्या करता है, वो भी फौज में भर्ती हो जाता है। फौज में भर्ती होने के बाद वो भी ऐसा अपने देश के लिए लड़ाई करके वो भी क्या करता है, वीर मरण अपना लेता है, वो भी स्वर्गस्थ हो जाता है। फिर वो रो बैठती है माँ, क्योंकि जन्म, माँ से जन्म हुआ है, उनको भी बहुत दर्द होता है। एक तो पति भी नहीं है उसको, है या नहीं, तो पहला बेटा वो भी गुजर गया, दूसरा बेटा उनका हालत भी ऐसा ही हो गया। तो फिर गांव वाले इकट्ठे में बैठकर उनको समझाते हैं, देखो रो मत, जरा हिम्मत रखो, ऐसा ही रोकर आप मत टूटो। इसलिए आपको क्या करना है, अभी तीसरा बच्चा है ना, आप उसको अपने साथ ही घर में रखो। ऐसा कोई फौज में भर्ती होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि अभी आप तो बूढ़ी बन गई है, सारे जो अपना जीवन है इन बच्चों के लिए आपने बिताए हैं, तो जो तीसरा बच्चा के लिए थोड़ा सा आप समय बीत जाओ, उसको फौज में मत भर्ती हो जाओ, क्योंकि जब फौज में आप भर्ती करें तो पता नहीं क्या होता है। ऐसे ही छोटी उम्र में वो क्या बन जाते हैं, वीर बन उसको अपना लेते हैं। इसलिए एक छोटा बेटा है, अभी उसको पता ही नहीं क्या होता है करके, इसलिए आप उसको समझाओ और अपने पास ही रख लो, क्योंकि यदि आप बूढ़ी बन गए हैं, मर गए, तो आपको आग देने के लिए कोई ना कोई एक बच जाता है या नहीं। इसलिए ऐसा सारी बातें समझा कर क्या करते हैं, गाँव वाले लोग अपने जगह चले जाते हैं। लेकिन ये माँ ऐसी माँ नहीं थी, ये जो औरत है डरपोक औरत नहीं थी, क्योंकि हमारे इस धरती पर झांसी रानी लक्ष्मीबाई, कित्तूर रानी चंद्रमा, ऐसे सभी वीर महिलाओं का जन्म हुआ है। तो ये औरत भी उन लोगों में से एक औरत थी। तो ये माँ कैसे डरती है, मेरे तीसरा बच्चा मर जाता है, मुझसे छोड़कर जाता है, मेरे बच्चों को ऐसा मैं नहीं भेजना चाहिए करके, ऐसे कभी भी सपनों में भी वो नहीं सोचने वाली। पता है उनको मेरा पति तो गुजर गया, देखो सिर्फ वो ऐसे ही सोचने वाली कि जब हमारा जीवन हुआ है, जन्म हुआ है, तो मृत्यु भी संभव ही है। पता नहीं हम कब मरने वाले, लेकिन जब तक हम जीवित हैं वहाँ तक अब कोई ना कोई अच्छा काम करने वाला ही है। इसलिए वैसे सोच में पड़कर वो क्या करती है, लोगों का बात न समझते हुए, लोगों के बात न कानों में भरकर क्या करते हैं, अपने तीसरे बेटे को भी ऐसे ही फौज में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहन करती है, प्रेरणा देती है। देखो बेटा, ये दो अपने भाइयों ने अपने देश के लिए इतना कुछ लड़ाया, उन्होंने कितना उसके बारे में प्रेरणा देकर तीसरा बच्चा भी उस फौज में भर्ती होने के लिए वो क्या करती है, प्रेरणा देती है। तो तीसरा बच्चा भी क्या करता है, वो भी पढ़ता है, लिखता है, वो भी फौज में भर्ती हो जाता है। फौज में भर्ती होने के बाद वो भी क्या करता है, उसको भी वीरगति प्राप्त हो जाता है। तब फिर गाँव वाले उसको डांटते हैं। मैंने आपको बताया था, जब आप बूढ़ी हो गई हैं, जब आप मरने के बाद आपको आग देने के लिए कोई ना कोई एक तो बचना चाहिए ना। हाँ, वो एक था, तूने ऐसा क्यों किया? अभी देखो रो कर बैठ गए हैं, अभी तुम्हें देखने वाले कौन है, संभालने वाले कौन है? हाँ, एक तो आपका एक सहारा था, बेटा, वो तो बचाया था, इसलिए आप उसके मुंह को देखकर तो आप सारे बातें आप भूल जाते थे। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, बहुत गड़बड़ में आकर आपने ऐसा नहीं सोचते हुए अपने तीसरा बेटे को आपने क्या किया, फौज में भर्ती होने के लिए प्रेरणा दी। अब देखो तेरा सहारा कौन हो सकता है? अपने पति भी गया आपसे दूर होकर, तीनों बेटे भी गुजर गए, आप अकेली कैसे संभालोगे जीवन को? ऐसा करके उसको सांत्वना देकर वो भी रोने लगते हैं गांव के लोग, लेकिन ये भी रोने लगती है उनके साथ। फिर क्या बोलती है, हाँ मुझे दुख हुआ है, इस बात के लिए दुख हुआ है। देखो वो माँ क्या बोलती है, ये ध्यान में रखो। ये जो माँ है बहुत एक समस्या संकट में पड़कर भी वो माँ ऐसी बातें बोलती है। देखो, हाँ मुझे दुख हुआ है, लेकिन मैं इसलिए रो रही हूँ कि यदि भगवान ने मुझे और एक बेटा दिया हो तो मेरे भारत माँ को रक्षा करने के लिए मैं उसको भेजती थी, लेकिन भगवान ने मुझे ऐसा नहीं किया। मेरे तीनों बेटों क्या किया है, वो वीर स्वर्ग प्राप्त किए हैं, वीर गति प्राप्त किए हैं, लेकिन भगवान ने ऐसा गलत किया है। और एक मेरे लिए एक बेटा होता तो अपने देश के लिए वो लड़ता था। देखो इतना आश्चर्य की जो विस्मित होने वाली जो बात सुनकर गांव वाले बहुत आश्चर्य हो जाते हैं। इस माँ को क्या करते हैं, वो नमस्कार करते हैं, जय जयकार करते हैं। क्यों ऐसे करते हैं? ये अपने भावना से नहीं जुटी है, वो सिर्फ इतना ही सोचने लगे
देवी के रूप समझ लेते हैं, इसलिए औरत को आजकल भी क्या करते हैं, वो देवी का रूप माना जाता है। क्योंकि एक छोटे बच्चे के मन में एक माँ ही क्या करते हैं, क्योंकि माँ ही पहली गुरु है, 6वीं कक्षा में अपने पढ़ा है, तो माँ ही क्या करती है, अच्छी नई नई बातें उसको सिखाती है बच्चों को। मतलब उनकी जो शुरुआत, पढ़ाई की शुरुआत घर में होती है ना, ऐसे अच्छे संस्कार उनके अंदर भर जाती है। जब बच्चा का जो वातावरण कैसा रहता है, वैसा ही बच्चा क्या होता है, बड़ा होकर वैसे ही कार्य में मग्न हो जाता है। यदि आप बच्चे को अच्छा ही संस्कार दे तो वो अच्छा एक सितारे बन जाता है। मतलब सितारे की सबको पसंद है, देखने लायक रहते हैं। ऐसी माँ हमारे धरती पर भी है। तो इस पाठ के संबंधित आपने 7वीं कक्षा में और एक पद सुनाए थे, कौन सा याद है आपको? मैं भी नाम कमा था, याद है आपको? क्योंकि वो पद कोई भी नहीं भूलने वाले, आप भी भूलने वाले नहीं है, या नहीं? मैं भी नाम कमाता क्या है इसमें, एक छोटे से नन्हे से 11-12 साल का जो लड़का के मन में ऐसी भावना होती है कि जहाँ पे भी वहाँ पे एक आपस में लड़ाई शुरू होती रहती है, लेकिन यहाँ पे घर में बैठे हुए वो जो बच्चा, उसका जो संदर्भ है, वो घर में बैठे बैठे या समाचार पत्रिका में वो सभी पढ़ लेता है। वो पढ़ने के बाद उस 11 साल के लड़के के मन में क्या आती है, ऐसी भावना पैदा होती है कि यदि मैं नहीं छोटा होता तो मैं भी क्या करता था, मेरे हाथ में बंदूक लेकर मैं भी नाम कमाता था। मतलब छोटे बच्चे के मन में ही ऐसी भावना पैदा होती है। तो समझ लो माँ हमें कौन कौन सी बातें हमें बचपन से ही, पहले हम पाठशाला आने से पहले हमें क्या क्या सिखाती है वो। इसलिए ऐसा संस्कार भरा हुआ हमारा देश है, इसलिए सारे लोग बहुत हमारा भारत देश को इज्जत भी करते हैं। और एक इस कहानी से संबंधित और एक पाठ है, आपको आता है? कौन सा पाठ है वो? याद होगा आपको? मेरा देश मेरी माँ। मतलब देश के प्रति एक भावना, अच्छी भावना। कौन सा है वो? पाठ का नाम क्या है? मेरा देश मेरी माँ। जैसे कि आपने 7वीं कक्षा में पढ़ा है, मैं भी नाम कमाता, वैसे ही ठीक वैसे ही वहाँ पे कैसे एक छोटा सा बच्चे के मन में देश प्रेम का भाव जाग उठा था, इधर भी ऐसा ही है। माँ ने उसको सभी सिखाया है, तो आगे चलकर उन्होंने एक अच्छा देशभक्त बन गया है। तो आज हम सिर्फ पाठ का प्रवेश करेंगे। शत्रु से देश की रक्षा करना देशवासियों का परम पुनीत कर्तव्य होता है। लड़ाई में पीठ दिखाकर भागना नहीं चाहिए, सीना तानकर आगे बढ़ना चाहिए, तभी तो वीर विजयमाला पहनते हैं। इस घटना से बच्चों में साहस और वीरता का भाव जागता है, वे अपने कर्तव्य के प्रति सजग होते हैं। क्या है इस पाठ का उद्देश्य, क्या होता है? देखो यहाँ पे पुनीत दिया है, पुनीत शब्द, पुनीत का अर्थ पावन या पवित्र। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? होली कहते हैं। शत्रु से देश की रक्षा करना देशवासियों का एक परम पुनीत कर्तव्य होता है। मतलब शत्रु देश यहाँ पे है, तो उनके साथ हमें हमारा जो जीने का हम मतलब इतना सा तो हम जी सकते हैं, इतना हमारा कोई इच्छा ही नहीं है। हम कोई भी नहीं देखते हुए हम शत्रु देश के साथ हम क्या करते हैं? लड़ाई करते हैं। ये जो हम लड़ाई करने का जो तरीका है, एक परम पुनीत कर्तव्य है। घर में बैठकर एक सैनिक होकर घर में बैठे हुए आराम से बैठने का एक अच्छा ना काम नहीं होता है। मतलब सैनिक का काम क्या करता है? फौज में भर्ती हुआ है, सब कुछ उन्होंने सीखा है, तो उसका काम क्या है? देश के लिए लड़ाई करना, देश के लिए लड़ना, सत्याग्रह के लिए लड़ना होता है। इसलिए हमें पीठ दिखाकर घर में नहीं बैठना चाहिए। शत्रु देश के साथ हमें क्या करना चाहिए? लड़ना चाहिए। लड़ाई में पीठ दिखाकर भागना नहीं चाहिए। पीठ दिखाना मतलब भाग जाना, पीठ दिखाना मतलब भाग जाना, एक मुहावरा शब्द है।
पेट दिखाना मतलब भाग जाना, मतलब हमें गोली नहीं खानी है। यहाँ पे आपस में लड़ रहे हैं, यहाँ पे शत्रु देश के लोग हैं, यहाँ पे हमारे देश के लोग हैं। तो ये बहुत, यहाँ की जो सेना है बहुत मजबूत है, तो हमारी जो सेना है बहुत कम है, तो फिर भी हमें इनकी गोलियां हमें खानी ही चाहिए, उसको पेट नहीं दिखाना है। मतलब अभी आप युद्ध भूमि में आ चुके हैं तो आपका क्या काम क्या है, आपको किसी भी हालत में लड़ना जरूरी है। अभी ये युद्ध भूमि है, यदि आप मर गए तो आपको वीर गति प्राप्त हो जाता है, आप एक श्रेष्ठ वीर बन जाते हैं। यदि आप ऐसे ही गलती से वैसे पीछे मुड़कर भागने का जो काम किया, फिर भी आपको शत्रु देश के लोग आपको नहीं छोड़ने वाले, आपके ऊपर हमला करके वो इतना मारने वाले, बहुत कुछ आपको मारने वाले। मतलब इससे भी बेहतर है आगे जाकर सामना उसको करना ही बेहतर होगा। इसलिए वहाँ पे बोलते हैं कि लड़ाई में पेट दिखाकर भागना नहीं चाहिए, सीना तान कर आगे बढ़ना चाहिए, किसी भी हालत में हमें आगे ही जाना चाहिए, उसको आगे ही जाकर उसके साथ क्या करना चाहिए, लड़ाई करनी चाहिए। तभी तो वीर विजय माला पहनते हैं। हम बिना पेट दिखाए हम उसके साथ लड़ाई करें तो उसके साथ हमें युद्ध करें तो हमें अंतिम क्या होता है, वीर विजय माला पहनते हैं। इस घटना से बच्चों में साहस और वीरता का भाव जगता है। ऐसे जो हम पाठ आपको पढ़ाने के बाद आपके अंदर आपके मन में कैसी भावना जाग उठती है, साहस की। मतलब जिस प्रकार इस पाठ में एक माँ और बेटे की भावना आपस में उस दोनों की भावना कैसी होती है, तो यहाँ पे एक मेजर रहता है, तो मेजर का कर्तव्य क्या है उसको ध्यान में रखते हुए अपनी माँ को प्रणाम करके वो क्या करता है, वापस लौट जाता है। इस प्रकार इस पाठ समझने के बाद, पूरा होने के बाद आपके अंदर एक साहस के प्रति एक साहस की भाव जाग उठता है और वीरता का भाव भी जाग उठता है। किस प्रकार उन्होंने लड़ा, कितना उनको क्या होता है, खून ऐसे ही जाता हुआ रहता है पूरा, फिर भी वो क्या करता है, हारता ही नहीं, डरता ही नहीं। इतना कुछ मेरे लिए हो गया है तो मुझे पेट नहीं दिखाना है, आगे ही बढ़ते जाना है करके वो आगे जाता है। इसको बोलते कि वीरता। ये दोनों इस महत्वपूर्ण जो बातें हैं इस पाठ में आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। वे अपने कर्तव्य के प्रति सजग होते हैं, वे अपने कर्तव्य के प्रति सजग होते हैं। मतलब सजग मतलब अलर्ट, सजग का अर्थ क्या होता है, अलर्ट रहना। इसको हम क्या बोलते हैं, अलर्ट रहना। मतलब इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, हमारे जो कर्तव्य क्या है वो हमें ध्यान में रखना चाहिए। हमारे जो कर्तव्य है हमें किस प्रकार रहने चाहिए, हमारा जब हम फौज में हम भर्ती हो गए हैं, हमारा कर्तव्य क्या है, हमें उसको ध्यान में रखते हुए काम करनी चाहिए। अभी हम फौज में भर्ती होकर आराम से घर में आकर सोने का नहीं, वो हमारा काम नहीं। अभी देखो घर में, घर के परिवार के एक बड़ा सदस्य रहता है, उसका काम क्या रहता है, पूरा घर परिवार संभालना। दादा दादी का काम क्या रहता है, उसको समझाना, यही उसका एक काम रहते हैं। इसको बोलते हैं कर्तव्य, काम। कर्तव्य क्या होता है, काम बोलते हैं। इस प्रकार आज हमने पाठ का प्रवेश किया है, तो अगले हिस्से में हम क्या करेंगे, उस पाठ के बारे में और थोड़ा जानकारी